अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बशारत बीबी ने आंसू साफ करके सामने पड़ी गुलाबी जीती जागती गुड़िया को उठाकर सीने से लगा लिया। ऐसा लगा कि अफशा ने इनके सीने में ठंडक डाल दी हो। चलें गुड़िया, फिर से आपको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। आंखें बंद किए वो धीरे से बुड़बुड़ाई तो रफाकत बुआ ने मुंह पर आकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और धीरे से घुटनों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। मैं तो कहती हूँ शौकत बीबी, 4 झमेले और सी लो, फिर बाद में कढ़ाई लिखाई वगैरह फराक सीते रहेंगे। बशारत बेगम ने बहू को मोहब्बत से देखा जो खुश रंग कपड़ों के टुकड़े सामने फैलाई बैठी हुई थी और इनकी कटाई में मगन थी। अरे नहीं अम्मा भी, हमारी गुड़िया तो एक से एक फराक पहनेगी, हमारी अफशा की निशानी है। हम क्यों चाहेंगे कि इसे अफशा से कम चाह मिले। आपको पता है ना अफशा कितनी खुश थी जब से पाँव भारी हुआ था। वो बेचारी क्या सोचे बैठी थी, लेकिन मौत के आगे कब किसी की चलती है। कब जानती थी कि इसकी एक नज़र अपनी औलाद को भी देख ना पाएगी। और मज़र मियाँ को तो देखो कैसे 4 दिन में बच्ची को ना रख पाए। भरा घर पड़ा है, एक दिन में कोई ना संभाल सका। इनके आंसू चेहरे की झुर्रियों में जज़ब हो रहे थे। छोड़े अम्मा भी, ये गुड़िया हमारे घर की रौनक बनने आई है। इधर देखें, ये गुलाबी काटन वाले फराक पर हम सुनहरी कोटा लगा लें क्या। वक़्त आरा ने बात बदलने के लिए सास को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अम्मा बी ने कपड़े पर हाथ फेरा। हाँ दुल्हन, ये तो बहुत ही भला लगेगा। रेशम के कपड़े की तो बात ही अलग है। वो धीरे से मुस्कुराई। जीते रहिए। बाल को अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत थी। इन्हीं के नाम पर अपने घर का नाम बड़े चाव से रखा था। बड़े बड़े सतूनों वाली ये सुर्ख इमारत जिसके छत पर बने हुए गुंबद मुगलिया तर्ज तामीर की झलक नजर आती थी, देखने ही में दिल मोह लेती। बाल मियाँ की कपड़ों की तिजारत सर से पांव तक सोने के ज़ेवरात खटकती फिरती थी। घर में महल की तरह बाग था तो मुलाजमाएं और खादमाएं खिदमत पर मामूर थी, लेकिन बशारत बेगम को एतमाद सिर्फ रफाकत बुआ पर था। वो इनका एहतराम घर के बड़ों की तरह करती थी। जिंदगी मज़े से गुजर रही थी कि फिर तहरीक पाकिस्तान ने जोर पकड़ लिया। बशारत बेगम भी हरासा से रहने लगी। सब की तरह बमुश्किल वो भी कायद आज़म के बनाए मुल्क की तरफ हिजरत करने को आज़म सफ़र हुई। रास्ते के मनाजिर ने दिल ना दहलाया होता तो जो हाल दिल का अपने पुरखों की हवेली को छोड़ने का था वो दिल पर ताज़ियाने लगाने लगा। चलते वक्त बशारत बेगम के हसीन चेहरे पर आंसू तस्बीह की लड़ी की तरह बहने लगे। गुंबदों पर अलविदाई नज़र डाली जो कि इकबाल साहब ने बर वक्त एक हिंदू बुनिया के हाथों बेच दिया। इनकी ज़ेरक निगाही ने बता दिया था कि बहुत जल्द इनको ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा और कल का इंतज़ार करना फजूल था। इसलिए अच्छे दामों जो भी किसी का बेच डाला बर्तन तक ना छोड़े। अक्लमंद इंसान थे। बहुत जल्द निकलते भी वो जब घर से निकले तो बलाइयों के हमले शुरू हो चुके थे। ये तो अल्लाह का करम रहा कि वो बखैरियत इस सरजमीन पर इस तरह पहुँच गए कि किसी जानी माली नुकसान से बच गए, वरना रास्ते में बेतहाशा लोगों की लाशें बेदर्दी से कत्ल की दास्तान सुना रही थी। पाकिस्तान पहुँचते ही एक मुनासिब घर कली में जल्दी मिल गया। ज़्यादा वक्त इन्हें कैंप में नहीं रहना पड़ा। बशारत बेगम सख्त पर्दा करती थी। घर महल जैसा तो ना था, लेकिन छोटा भी ना था। ये पीली कोठी भी वसी और अरीज रकबे पर बनी थी। इकबाल साहब ने कपड़े का काम यहाँ भी शुरू कर दिया जो अल्लाह के करम से खूब फला फूला। यादों के साथ लड़े में गिरते मोतियों को परोती बशारत बेगम जल्दी जल्दी माँ के मनसब पर भी फायज होती रही। माशाअल्लाह 4 बेटों की दफ़ा इकबाल मियाँ को बेटी की आस लगती, लेकिन हर बार बजाय रहमत के नेमत से इनकी गोद भरती चली गई। दाऊद यूनस के बाद जब वो फिर से उम्मीद सी हुई तो खूब मन्नतें मांगी। रोज़ाना डोली मंगवाती और दरगाहों पर अपनी निगरानी में लंगर बंटवाती, तो कभी मुहर्रम की न्याज में ढेर मट्टी और प्यालों में खीर जमाकर बुआ के हाथों भिजवाती। अल्लाह को राज़ी करने के जतन में वो इसके प्यारों के दरों पर भी फेरे लगाया करती। के वसीले से अल्लाह ताला से रहमत मांगती थी और इस बार अल्लाह को इनकी इल्तजाओं पर हाँ की मोहर लगा दी। वो एक गोल मटोल गुलाबी गुड़िया माँ बनकर फूले ना समाई। हर साल अफशा की सालगिरह धूमधाम से मनाई जाती। बहुत सारा खाना गरीबों में तकसीम किया जाता। वो नन्ही परी माँ बाप और भाइयों की भी आंख का तारा थी। अफशा कब तितली की तरह फैली और पल भर में जवान हो गई, तब पता चला इनके लिए इकबाल साहब ने अलग से मोटर ले ली ताकि वो पर्दे लगी मोटर बाइक पर स्कूल जाया करें। पालकी का तो अब ज़माना ही नहीं था, टांगों और मोटरकारों का ही दौर दौरा था। मैट्रिक पास करते ही न जाने कैसे लोगों को खबर हो गई कि बेटी जवान हो गई, सो दिन रात रिश्ते बरसने लगे। अपने जैसी ही एक घराने से आए माकूल रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यूं जोड़ा निकाती और सिलाई के लिए दर्दी को भी बिठा लिया गया। एक एक रस्म पूरी खुशी से मनाई गई और सबकी दुआ में अफशा रुखसत होकर
प्यार में सुधार गई। मज़र तो दीवाना था अफशा का, और इस वक्त और ज़्यादा मोहब्बत बरसाने लगा जब पता चला कि वो बाप बनने वाला है। ससुराल भी अच्छा था, 2 जेठ और 1 नंद थी। मैके जैसी मोहब्बत माना कि महल थी, लेकिन बहुत से लोगों से अच्छे लोग थे। खुदा खुदा करके वो दिन भी आ पहुंचा जब अफशा ने दर्द की सीढ़ी पर कदम रखा। लेकिन वो जो इस दिन के इंतज़ार में दिन गिन गिन कर गुजार रही थी, ऐसी पेचीदगी का शिकार हुई कि बच्ची की पैदाइश के साथ ही दुनिया छोड़ गई। ससुराल में तो शोक पड़ा ही, लेकिन मैके की ज़िंदगी तो जैसे रुक ही गई। सबको होश लाती हुई बच्ची की आवाज़ ने रुला दिया। जब बशारत बेगम की गोद में जाकर चुप हुई, जाने वाली जा चुकी थी। अब ससुराल वालों ने बच्ची को कुछ खास काबिल तवज्जो ना जाना, लेकिन बशारत बेगम के तो दिल का टुकड़ा थी। वो इनकी लाडली अफशा की निशानी ना होती तो वो शायद ये सदमा ही ना झेल पाती। ऊपर से अफशा के ससुराल वालों की ये बेइतनाई कि किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी ना उठाई। दिल बड़ा करके फिर भी वो बच्ची को मज़र की वजह से ददियाल में छोड़ आए। लेकिन दूसरे ही दिन हाल से बेहाल मज़र मियाँ रोते हुए इस नन्ही की जान को लिए बशारत बेगम के सामने खड़े थे। अम्मा, ये आपके अलावा किसी की गोद में चुप नहीं होती, जोखम भी आपको ही उठाना पड़ेगा, इसके लहजे में बसती थी। लो मियाँ, जोखम किस बात का? मेरी अफशा का जिगर का टुकड़ा है, लो इसे मुझे दो। हम तो शायद जिंदा भी इसी के लिए हैं। आंसू इनके चेहरे पर रवानी से बहने लगे। बच्ची की गोद में ले लेते ही एहसास हुआ कि वो किस कदर बेकदरी का शिकार है। उन्होंने एक शिकायती नज़र मज़र मियाँ पर डाली। हम तुमसे इसके अखराजात लेंगे। हद हो गई बेटा, कुछ तो वाज़ेदारी का ध्यान करते। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं बाप हूँ, मेरा फ़र्ज़ है इसके अखराजात का ध्यान रखना। मज़र ने खफा होने की वजह से हाथ नीचे कर दिया। जाओ मियाँ, अल्लाह की बहुत करम नवाजी है हम पर, आने वाली अपना रिज़्क लेकर आई है। बाप की और भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो तो पूरी ना कर पाए तो पैसों का तकल्लुफ़ भी मत कर। अभी हम जिंदा हैं, तुमने तो इसका नाम भी ना रखा, हम रखेंगे इसका नाम। बस आज से हम सब इसको तितली बुलाएंगे। तुम भी सुन लो मज़र मियाँ, कैसे बताता अम्मा भी मैं आपको, मुझे आपकी ये नन्ही तितली अफशा की कातिल लगती है। मैं दिल का हर कोना टटोल के देखता रहता हूँ, कहीं तो बेटी की मोहब्बत मौजूद होगी, लेकिन कहीं भी मोहब्बत या शफ़क़त का एहसास ना जागा। नफ़रत जाने क्यों डेरे डाल बैठी है। मज़र ने एक अजनबी सी नज़र तितली पर डाली, जिसे अब रुई की बत्ती बनाकर दूध पिलाया जा रहा था। बच्ची खामोश हो गई थी। ये देखकर मज़र ने अपने कदम बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। तितली तो एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल होते सबकी आंखों का तारा बन चुकी थी। शौकत दुल्हन इसके लिए रंग बरंग कपड़े बनाती तो अरहम इसके खाने के ध्यान में भी रहती, तो मज़र माई ने तो इसे अपने कमरे में सुलाने में भी आर महसूस ना की। और तो और आला तालीम याफ्ता ईसा मामू के लिए सजे रहने वाली दुल्हन कभी कभार इसको सीने से लगाए रखती। मोहब्बतों की फरावानी में अपनी गुड़िया जैसे तितली बेहद हसीन बच्ची थी। मुख्तलिफ उम्र के कज़न में वो खूब खेलती कूदती। इब्राहिम मामू की बेटी फ़रत आपा तो 15 साल की थी, उमर भैया भी 11 बरस के थे। दाऊद मामू की दानिया आपी भी 9 साल की थी। यूनस मामू के 10 साल शामीर भैया को भी गुड़िया मिल गई, लेकिन ईसा मामू के शायान को इससे चिढ़ हो गई। 3 साल शायान जो सब पहले सबकी आंखों का तारा था, इसको लगता था कि ये छोटी सी चूहिया इसकी जगह लेने आ गई है। छोटा होने की वजह से जो तवज्जो इसको मिला करती थी वो अब तितली बटोर लेती है। इसलिए जब भी मौका मिलता शायान इसको चुटकी काट कर रुला देता, कभी इसके खिलौने छुपा देता तो कभी तोड़ डालता। जिंदगी यूं ही रवां दवां थी, जैसे पर लगाकर उड़ रही थी। गोल मेज के गिर्द सब मर्द नशिश जमाए बैठे थे। खवातीन बशारत बेगम के तख्त के पास कालीन पर बैठी थी। सबके लिए बात तकलीफ दे थी और हैरान कुन भी। कहाँ तो अफशा की मोहब्बत के गन गाने वाले मज़र मियाँ सबकी बेटी को नज़रअंदाज कर गए थे, और कहाँ अब दूसरी शादी करके नई दुल्हन के चौंचले उठा रहे हैं। अरे रहने दे भाई, बेगम कहाँ की मोहब्बत सब मुंह देखे की बातें हैं। बीवी की मौत कहने की चोट ही तो होती है, ज़ोर से लगती है लेकिन बहुत जल्द दर्द होता है। महरोज़ ने मुंह बनाकर अपने शौहर को देखा। भाई हम किस लिए घसीट रहे हैं? इन ज़राना मुहावरात में से हम किसी की गुस्ताखी हो गई, और वैसे भी मज़र ने शादी की है, कोई गुनाह थोड़ी किया। इतने साल शोक भी तो मनाता रहा। अब इस उम्र में शादी की है तो तन्हाई से उकता कर ही की होगी। इस उम्र में इश्क तो होने से रहा। यूनुस ने तफसीलन जवाब दिया। सब हजरात ने इनकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन ख़वातीन में अब भी खुसर पुसर जारी थी। हानिया और उमर भैया की शादी की तैयारियां अरूज पर थी। फ़रत आपा जो अब 2 बच्चों की माँ थी, वो भी मैके आई हुई थी। घर में खूब गहमा गहमी थी। तितली फ़रत की 2 साला बेटी इरज को उठाई हुई थी। तितली की बच्ची, ये मुझे दे दो, ये मेरी भांजी है।
शायान ने इरज को तितली से छीनने की कोशिश की, लेकिन सामने भी तितली थी। झट से बशारत बेगम के तख्त पर चढ़ गई और बशारत बेगम आय हाय करती रह गई। अम्मा भी शायान को समझा दें, ये कोई गुड़िया नहीं जो ये छुपा देगा या छीन लेगा। मैं इसे खुद फरत आपा से लेकर आई हूँ। 10 काम किए हैं मैंने इसके, मुंह धुलाया है, दलिया खिलाया है, फराक भी बदल दी। ये क्या करेगा ले जाकर? लान में खेलेगा और फिर से गंदा करेगा। तो ये भली तुम दोनों से बच्चों के जैसे लड़ते हो। अब तक मजाल है जो 1 मिनट भी चैन से बैठे हो। बशारत बेगम ने कहा। तितली के मुंह से सिसकी निकली। इसकी लंबी चुटिया को शायान ने झटका दिया। दफा हो जाओ तुम, मैं सारा मामी से शिकायत करूंगी तुम्हारी। इसने बड़ी बड़ी आंखों में आए आंसू धकेल कर बमुश्किल कहा। अरे बाउली, हुआ क्या है? इस तरह से भी कोई बददुआएं देता है? बेटा बहुत बुरी बात है। अम्मा बी ने इसे घर का तो शायान ने अम्मा बी से आंख बचाकर इसे अंगूठा दिखा दिया। आखिर कोई इतने सालों बाद तुम्हें बाप होने का एहसास कैसे जाग गया? मजर मियाँ, 20 साल तो पलट कर नहीं देखा तुमने। कभी नहीं कहा बच्ची को दुधियाल ले जाऊं। तुम पलटे ना तुम्हारे घर वाले, और तो और ना तुम्हारे वालिदैन की मर्ग पर तुम आए। अब क्यों कर मोहब्बत? बशारत बेगम का गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। इब्राहिम ने इनके कंधे पर हाथ रखा। अगर इतने साल मैंने तितली की खबर नहीं ली तो ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं इससे बेखबर रहा। एक माकूल रकम मैं इसके लिए भिजवाता रहा हूँ, और दूर रहने से ये हकीकत नहीं बदल जाती कि मैं ही इसका बाप हूँ। जाओ मियाँ, ले जाओ सारी रकम। यूं कि तू धरी है, हमने ना खर्च की। यूं कि तू पड़ी है, हमने नहीं खर्च की ये रकम। तितली की पढ़ाई, खाना पीना और मुनासिब अल्लाह ताला के करम से अच्छे से जा रहा है। आप इस खुद ही भेज दें मेरे साथ, वरना मैं खुद बैरिस्टर हूँ। कानून लौंडी है हमारे घर की। मज़र की तेवरी पर बल पड़ गए। बैरिस्टर साहब, इतना कानून तो हम भी जानते हैं कि तितली अभी 17 बरस की है। वो खुद फैसला करने की उम्र में नहीं है, लेकिन अभी घर में बच्चों की शादी का माहौल है, तो ये बात इस शादी के बाद उठाई जाएगी तो ज़्यादा बेहतर है। इब्राहिम ने आसानी से बात को संभाला दिया। ठीक है, लेकिन मैं तितली से मिलना चाहता हूँ। मज़र ने इत्मीनान से ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर सौगात सुगार लिया। बशारत बेगम ने नगवारी से इसे और नाराज़गी से बेटे को देखा और कमरे से निकल गईं। तितली आंखें मरोड़ती हुई इस सूटेड बूटे वजीह इंसान को देख रही थी। बड़े मामू ने इसके पापा कहकर मिलवाया था। यूं अचानक बाप से मुलाकात इसके लिए खुशगवार तो थी, लेकिन जब सारी कैफियत तारी हो गई थी, इस कैफियत को तो वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। बस उंगली चुबाती बाप की शफकत वसूल कर रही थी। सब सजावट घर के बड़े हाल में की गई थी। हल्दी रंग से सजे हाल में खूबसूरत सफ़ेद और पीले फूलों की बहार थी। इनके दरमियान सजाई गई चटाई और गरारे पर पहली कुर्ती और पीले दुपट्टे में तितली आसमान से अगर हूर परी लग रही थी। इन सब में वही प्यारी लग रही थी। यह शायान के देखने का अंदाज आज बदला था। कुछ कहा नहीं जा सकता था। वो मिठाई का टोकरा अंदर रखने आया था। कुछ था जो निकलते निकलते अंदर छोड़ गया था। शायद दिल। सुना है एक चुड़ैल आज यहाँ से जा रही है हमेशा के लिए। शायान के लहजे में शरारत थी। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मेहमान रस्म के बाद रुखसत हो गए, जबकि फरत आपा, उमर और हानिया शाहमीर, तितली और शायान बड़े कमरे में ही बरजुमान थे। कुछ करीबी कज़न और भी थे। जी नहीं जनाब, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और तुम ये कितने बदतमीज़ कब से हो गए कि मुझे चुड़ैल बोला? वानिया ने गुस्से में आकर शायान का कान मरोड़ डाला। अरे अरे, आपकी बात किसने की दुल्हन साहिबा? हम तो इस खला की बात कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही। कुछ दिनों की बात है, फिर से तुम्हारे सीने पर आ जाऊंगी। और ये मक्खी किसे कहा तुमने? पक्के मेसने हो तुम। तितली ने इसे घूरते हुए कहा और उठकर बाहर चल दी। शायान का दिल धड़कने लगा। कितने बेखबर थे हम, मोहब्बत को समझ ही ना पाए। मुझे लगता था कि तुम मेरी जगह ले रही हो, ये नहीं पता था कि तुम तो मेरे दिल में जगह ले रही हो। बाहर की इस खूबसूरत रात में, चांदनी रात में, दूसरी जानिब दालान के साथ छत की तरफ जाता खुला जानिया इस जीने के बीचों बीच रास्ता रोके बैठा था। शायान आज कुछ बिल्कुल अलग अंदाज से बातें कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि अभी वो हंसकर इसके सर पर चपत लगाकर कहेगा, बना दिए ना उल्लू। लेकिन इसकी बोलती आंखों में कुछ था जो पहले कभी नहीं होता था। मुझे रास्ता दो और फजूल बातों से मेरा दिमाग खराब मत करो। वो दंदनाती हुई इसके पास आकर इस तरह गुजरी कि शायान को इसका रास्ता छोड़ना पड़ा। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद वो सीढ़ियों से नीचे जा गिर पड़ती। शादी का फंक्शन बहुत शानदार अंदाज में अंजाम पजीर हुआ। दुल्हन तो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन तितली का अंदाज बिल्कुल ही नाराना था। सफ़ेद और रेड के कॉम्बिनेशन में शरारा सूट पर लंबे बालों का खूबसूरत सर स्टाइल इसे बेपनाह जज रहा था।
पूरी शादी में शायान इसके इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन सारी खुशी इस वक्त मानद पड़ गई जब रुखसती के बाद सब घर पहुंचे तो मजहर मियाँ ने आकर धमाका किया कि वो तितली को रात की फ्लाइट से लाहौर लेकर जाना चाहते हैं। ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी है मजहर मियाँ, बशारत बेगम ने कुछ गुस्से भरे अंदाज में कहा। अम्मा, आफत की क्या बात है, वो तो मेरी बेटी है, जल्द या देर मैं इसको ले जाता, अभी क्यों ना ले जाऊं। खूब जानती हूँ दूसरी से औलाद नहीं हुई, इसलिए तो बेटी की याद सताई। मैं नहीं भेजूंगी, मेरी तितली इस घर से दूर ना रह सकेगी, कमला जाएगी। अम्मा भी जाने दें, अगर तितली वहां ना रह सकी तो लौट आएगी। यूनुस ने माँ के कंधों पर हल्का सा दबाव डाला तो गोया वो इनको समझाना चाह रहे हों। घर के सब मर्द हरजात को अंदेशा था कि मजहर जो अब तक कराची में रखे हुए थे वो बेटी को लिए बगैर नहीं जाएंगे, चाहे वो अदालत के जरिए ले जाते, और ऐसी जग हसाई वो नहीं चाहते थे। सो तितली की रवानगी का फैसला हो गया। तितली सारे रास्ते आंसू बहाती आई थी। अभी तो उमर भैया का वलीमा भी अटेंड नहीं किया था। सब कितने मज़े में होंगे, लेकिन दूसरी जानिब एक अनजानी सी खुशी भी थी अपने बाबा जानी के मिलने की। बहुत सारा प्यार मिलने के बावजूद इसी की कमी बहुत कुलती थी। सब मामू की औलाद जब अपने मामा बाबा को पुकारते तो वो दिल महसूस करके रह जाती। अब इसकी भी बाबा और सौतेली माँ ही सही, मामा तो होंगे। सोचते सोचते ही वो एयरपोर्ट से घर तक का फैसला तय कर आई। बड़े से गेट से जब गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई तो दाएं जाने वसी और अरीज लान था। सामने संगे मरकर के स्तूनों वाली बहुत दिलकश इमारत थी। वो बाबा जानी का हाथ पकड़कर नीचे आ गई। इसके अंदाज में तफाखर था, ये तुम्हारी बड़ी ताई जान है। इसने टेबल पर बर्तन सेट करती एक खातून को देखा। इसके सलाम का जवाब उन्होंने सर के इशारे से दिया तो इसे फौरन मुमानियों की शफकत भरी आगोश याद आई। दूसरी ताई का अंदाज भी कुछ अलग न था। सोफे पर बैठे बैठे सलाम का अंदाज तकरीबन वैसा ही था। बस एक औरत जिसका बाबा जानी ने इसकी मामा कहकर तारुफ करवाया, उन्होंने एक बोसा इसके माथे पर दिया, लेकिन अंदाज में इनकी भी गर्मजोशी न थी। खाना तो वो खा कर आई थी। सबसे तारुफ के बाद मामा ने इससे इसका कमरा दिखाया जो बहुत ही शानदार था, लेकिन न जाने क्यों इसे नींद नहीं आ रही थी। वो सारी रात करवटें बदलती सब कुछ सोचती रही। सुबह फजर की नमाज पढ़कर जो लेटी तो न जाने कब नींद हमला आवर हो गई। दोपहर में जब वो बीदार हुई तो फ्रेश होकर नीचे आ गई। सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। अतवार का दिन था, सबसे मुलाकात हो चुकी थी। तितली नाश्ता करेंगी या हमारे साथ लंच का इरादा है? मामा ने मुस्कुरा कर पूछा। मैं नाश्ता ही करूंगी, चाय के बगैर सुस्त रहती हूँ। सॉरी, मैं बहुत देर सोई, तितली कहते कहते रुक गई। इसकी नज़र सीढ़ियों से उतरते हुए यूनानी देवताओं को मात देते इस शख्स पर पड़ी जो पलटन झूल गई। बाबा जानी ने मुस्कुराते हुए इसकी नज़रों का ताक़ुब किया। ये जहज़ेब हैं, तितली बेटा आपके बड़े ताया अबू के बेटे और हमारे लाडले भतीजे। ये भी हमारी तरह ही मुस्तकबिल के मशहूर बैरिस्टर बनने वाले हैं इंशाअल्लाह। जहज़ेब ने खुद ही सर के इशारे से तितली को सलाम किया जो दम बखूब बैठी थी। सलाम के जवाब में सर पिटाकर वालेकुम कहा। ताई जान ने जब खानसामा को जहज़ेब और तितली के लिए नाश्ता लाने को कहा तो अंदाज़ा हुआ कि वो भी देर से जागे थे। नाश्ते के बाद बाबा जान इसके कॉलेज में दाखिले के बारे में पूछने लगे तो सुनकर काफ़ी खुश हुए कि वो बीए कर चुकी है, अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है। आखिर को ये मजहर मियाँ को क्या सूझी, इतने साल बाद बेटी को उठा लाए। पहले की नफरत शायद अब मोहब्बत में बदल चुकी है। भाई हमारी तो समझ से बाहर है। बड़ी ताई ने देवरानी की तरफ अजीब अंदाज से देखा। होगी कुछ मन तक, मुझे भी कुछ नहीं बताया मजहर साहब ने। मामा का लहजा उकताहट भरा था। खैर अब ले आए तो वो कौन सा नन्ही मुन्नी बच्ची है जो हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अपना ख्याल वो खुद रख सकती है, ये तो वक्त बताएगा, अभी से क्या कह सकते हैं। छोटी ताई ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। पीली कोठी में उदासी रच बस गई थी। वलीमे की तकरीबी बदमजा हो गई थी। बशारत बेगम बेटों पर खूब खफा हुई थी। यूं लगता है जैसे तुम सबको इसी बात का इंतजार था कि कब तितली को कोई लेने आए और तुम इसका हाथ पकड़ाकर चलता करो। बहुत भारी थी ना वो तुम पर। वो आखिर में रो पड़ी। सब बेटे इनकी दिलजोई में लग गए। बुढ़िया तो खुद अपने शौहरों से खफा थी। तितली में तो सबकी जान थी। शायान खाली खाली नजरों से सब कुछ देख रहा था। उसको भी अभी पता चला था कि वो दिल में बसती है और अभी ही वो दूर में चली गई। अभी तो वो खुलकर इजहार भी नहीं कर सका था। अम्मा भी जाने दें, कितनी जल्द वो भी खुद जाने को मान गई। वो थी ही बेवफा। अपनी आप जान क्यों गुलाती हैं? इतने साल यहाँ गुजारे हैं, लेकिन बाप की मिलती ही इनके साथ चल दी। किसी को सोग मनाने की जरूरत नहीं, लोग मर भी तो जाते हैं। वो संगदिली से बोला। शायान बकवास बंद करो, इससे हम सब ने मुश्किल से मनाया है। तुम नहीं जानते कि वो मामूओं की कोई बात नहीं टालती। इस बार भी वो इब्राहिम ताया की बात रख गई।
शामिर ने गुस्से से इसे घूरते हुए तंबीह की। हाँ, वो सबकी बात मानती है, तभी यूं छोड़कर चली गई। वो तपा हुआ था। ये कहकर वो बाहर की जानिब बढ़ गया। जिंदगी रुकती नहीं है, मलाल के मौसम बदलें या न बदलें। शायान ने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली, बेहद मसरूफ रहने लगा था। शामिर तो पहले से ही आर्मी में कैप्टन की पोस्ट पर था। वो वापस अपने मिशन पर चला गया। वानिया और उमर फिलहाल हनीमून पर वर्ल्ड टूर एंजॉय कर रहे थे। वापस आते भी तो दोनों डॉक्टर थे, घर से बाहर ज्यादा वक्त गुजारते। फरत आपा कब तक अपने घर छोड़कर यहाँ रहती। बिलाखिर ससुराल रवाना हो गईं। एक सुनाटा था जो पीली कोठी का मकीन बनने लगा था। बिशारत बेगम दिन रात अल्लाह से लो लगाए रखती, आंखें दहलीज पर रहती, जाने कब तितली आए और आकर इनको गले में बाहें डाल दे। तितली अब इस घर में अपने आप को सेट करने के तगोदो में लग गई। कभी कभार जो अम्मा बी को फोन करती तो आसपास मौजूद हर फर्द अम्मा बी से फोन छीन छीन कर इससे बात करने को बेताब होता। अगर कोई ना करता तो वो शायान था। इसे लगता कि वो कभी कभार की हुई मोहब्बत भरी बातें महज इसका गुमान थी, आंख का धोखा था। इसका हाल तक ना पूछती, सबके बारे में बात करती, अगर ना करती तो सिर्फ शायान की। वो चाहती थी शायान गुजरा हुआ मौसम बन जाए। जहाजेब रुको। बाहर की जानिब बढ़ते जहाजेब को मजहर चाचा की आवाज ने रुकने पर मजबूर किया। जी चाचू, कैसे? वो मादूब हुआ। मैं चाहता हूँ कि आपकी निस्बत तितली से कर दूं। इसे लगा चाचू ने इसकी धड़कनों को सुन लिया। वो हसीन तरीन गुड़िया जैसी लड़की इसे कभी दिलो जान से पसंद आई। जब वो इसे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाने गाड़ी पर लेकर जा रहा था तो इसके हमराह में इसके अलग ही राहत महसूस हुई। सिग्नल पर गाड़ी रुकने पर जब एक फकीरनी ने इनके लिए जोड़ी सलामत रहेगी दुआ की तो तितली की गुलाबी पड़ते रुखसारों पर इसका दिल फिदा हो गया। जी चाचू, जैसे आपकी मर्जी, मुझे तो कोई एतराज नहीं। बाकी घर वालों से बात कर लूं, सबकी राय के बाद ही कुछ दिन तय करते हैं। मजहर ने फैसला कुन अंदाज में कहा। यह कैसे हो सकता है? जहाजेब को तो जायशा के लिए सोचा था मैंने। छोटी ताई की आवाज में तलखी तलखी थी। अब मैं क्या जानूं? अजहर ने मजहर के साथ बात तय कर ली है तो सिर्फ बताया जा रहा है। बड़ी ताई ने हाथ मलते हुए कहा। तितली ने भी हाँ कर दी क्या? बड़ी ताई ने मामा की जानिब देखते हुए सवाल किया। जी, तितली ने हाँ कर दी। इसे लगता है वो इस तरह शायद अपनी माँ की मौत की तलाफी कर देगी जो इसके बाप के दिल में इतने साल फंस कर चुपती रही। मामा ने जवाब दिया। सब ड्रामेबाजियां हैं, असल में तो जहाजेब है ही ऐसा। कौन बेवकूफ होगी जो इसका साथ ना पाना चाहे? ये क्या कह रही हो तितली बेटा? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें तो इस घर में वापस आना था, तुमने हाँ कैसे कर दी? इनकी दूसरी जानिब अम्मा भी मुस्तरब थी। अम्मा भी जहाजेब बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, लेकिन मेरी हाँ की वजह बाबा जानी है। मैं ना करके एक बार फिर इनके मलाल का बायस नहीं बनना चाहती। जिंदगी ने एक मौका दिया है कि इनके दिल से मेरी नफरत के इतने साल धो डालूं। इन्हें यह लगता था कि मैं अपनी अम्मी की मौज की वजह बनी हूँ। अब मैं नाफरमान होने का तमगा नहीं जानना चाहती। आपकी तरबियत ने मुझे फैसला करने में आसानी दी, लेकिन बेटा हम तो सोच रहे थे कि शायान या शहमीर के लिए तुम्हें मांग लेते तो इनकी बात अधूरी रह गई। शायान मेरे लिए अम्मा की वो हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। आपने गलत बंदों के लिए मुझे सोचा है। अम्मा भी आप पुरसुकून रहें, मैं जल्द आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगी। ये कहकर तितली ने रिसीवर रख दिया। हथेली की पुछ से आंसू पूंछती हुई कोई आंसू छम छम से आंखों की पुतली पर उतर आया तो इसने आंखों को बेदर्दी से मशल डाला। जायशा की आमद पर सब अचानक हैरान थे। वो जो बैरून मुल्क तालीम के सिलसिले में मुकीम थी, अचानक कैसे आ गई? सभी हैरान थे। तितली को देखकर वो काफी पुरजोश हुई। इसने सीटी की तरह होंठ गोल किए तो इसकी अनी यानी छोटी ताई ने बुरा सा मुंह बना लिया। तितली इसके साथ आरामदेह नहीं थी क्योंकि वो बहुत बोल्ड थी। इसका मगरबी पहनावा, इसकी आदत बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन जहाजेब से इसकी बेतकल्लफी थी। जाहिर है बचपन से साथ पले बड़े थे, सो वो गिरदोपेश से बेनियाज जब बातें करने में मगन होते तो वक्त का अंदाजा ही भूल जाते। छोटी ताई के चेहरे पर ज़ुमैनी मुस्कुराहट थी, यानी जायशा को बुलाना जाया नहीं गया। ओ माय गॉड, आज तुम्हारी सालगिरह है। मुझे तो कभी पता न चलता अगर चाचू ना बताते। वो पढ़ने में मगन थी। रात 12 बजे का वक्त था जब जायशा अचानक से इसके बराबर वाले आकर बेड पर ढेर हो गई। इसमें तो कुछ अजीब नहीं है, सालगिरह तो हर साल आती है। इसने आराम से कहा। हाँ तो मनानी तो चाहिए ना, यूं कौन बैठा रहता है? कितनी बोर हो तुम यार। जायशा ने अपने रवायती अंदाज में कहा। नहीं, ऐसा भी नहीं कि मनाती नहीं हूँ। वहाँ अम्मा भी तो बहुत धूमधाम से मनाती हैं, लेकिन यहाँ कुछ मुनासिब नहीं लगता क्योंकि मेरी अम्मी की बरसी भी इसी दिन होती है। बाबा उदास हो जाएंगे। अच्छा चलो बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खाएंगे, तुम्हारी पसंद का सब कुछ होगा, गिफ्ट सब कुछ। चलो गेट अप फास्ट। इसके बाद इसने तितली की एक ना चलने दी, सिर्फ अपनी चलाई। वो जो हर काम फास्ट करती थी, इसने गाड़ी भी बहुत तेज चलाई और एक बार फिर किस्मत ने इस दिन को दुख से भर डाला। जहाजेब का चेहरा दूसरी जानिब की बात सुनते हुए तारीख हो रहा था। सब इसकी तरफ मुतवज्जो थे।
जब इसके मुंह से निकला। अस्पताल की रहदारी में सभी मौजूद थे। जायशा को काफी चोटें आई थी लेकिन जान बच गई, लेकिन तितली अभी तक आईसीयू में थी। सबके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। जल्द ही कराची से बशारत बेगम भी इब्राहिम के साथ पहुंच गईं। तितली का हाल देखकर उनको खुद पर इख्तियार न रहा। उन्होंने मजहर मियाँ का गिरबान पकड़ लिया। अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम मनहूस हो। तुम्हारे घर रास नहीं है मेरे घराने को। मेरी दोनों बच्चियों को एक ही दिन मौत के हवाले किया तुमने। वो बलक रही थी। बस अम्मा, अल्लाह से दुआ करें कि तितली की जिंदगी बच जाए। इब्राहिम ने माँ को संभालने की कोशिश की तो इनके हाथों में बेहोश हो गई। सबकी दुआ से तितली बच तो गई लेकिन बिनाई खो बैठी। विंडो स्क्रीन से टूटी हुई कांच इस तरह से इसकी आंखों में चुभ गए कि आंख का नूर छिन गया, मगर फिर भी डॉक्टर पुर उम्मीद थे कि इलाज हो सकता है। वो अस्पताल में थे, सभी इससे मिलने आते रहे। अगर कोई ना आया था तो वो इसका दुश्मन शायान था, जिसको आना था और वो ना आया। वो हर आर्ट पर गुमान करती कि वो आया है, लेकिन इसे ना आता देखकर थक कर वो इंतजार में बैठी रहती। लान में चेयर पर खामोश बैठी वो गुजरे वक्तों को ढूंढ रही थी। एक एक पल नूर आंखों के पर्दे पर चल रहा था। बहुत मिन्नत समाजत, प्यार डांट, किसी चीज से भी वो वापस कराची जाने को तैयार नहीं हुई। अम्मा बी की नाराजगी ने भी इसे टस से मस न किया। वो अब दोबारा वहां जाकर शायान की जगह नहीं लेना चाहती थी। इससे लगा था कि वो इससे नफरत करता है, शदीद नफरत। ठीक साल बाद शाहजेब ने तितली की बजाय जायशा को अपना हमसफर बना लिया, क्योंकि वो आंख से अंधी लड़की से शादी करने से मुआदरत कर चुका था। शायद सब खूबसूरत मर्द ऐसे ही बेवफा होते हैं, लेकिन शायान तो बहुत अलग था। इसने क्यों मुझे भुला दिया? इसे किसी चीज का घुमंड तो ना था। वो एक बार फिर अस्पताल के बिस्तर पर पट्टियां खुलने की मुंतजिर थी। आज भी इसकी सालगिरह ही थी और इसे कोई तोहफे में आंखों की रोशनी दे गया। पट्टी हटने ही इसने फट से आंखें खोली। बारी बारी सब नजर आए। आज भी वो ना आया जिसकी वो मुंतजिर थी। बाबा जानी, मुझे कराची जाना है। अब मैं मजीद यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे वापस इसी घर में जाना है। इसने मुठियां बंद करते हुए और खोलते हुए इनकी तरफ देखा। ठीक है बेटा, मैं आपको छोड़ आता हूँ। मजहर ने कुछ पूछा। नहीं, आप मुझे बस अकेले भेज दें, मैं सबको सरप्राइज देना चाहती हूँ। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे लिए बेहतर है। मुझे भी लगता है तुम्हारी खुशी इसी घर में है। वो कहकर खामोश हो गए। कैसे कहते कि जिस तितली को शायान के लिए इसके ननिहाल वालों के दामन फैलाया था, इसी को इससे गर्ज नहीं थी। इसकी आंखें बेनूर हैं, लेकिन इस वक्त वो जहांजेब के गुमान में थे। वो बड़े दावे करके गए थे कि तितली तो इनके भतीजे की मांग है। इसी खुशगुमानी में वो सब भाइयों से तलख कलामी कर बैठे। आज वो तितली को रोकना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसके लिए यही बेहतर था। पीली कोठी के सामने टैक्सी से उतरकर वो सामान चौकीदार बाबा के हवाले करके अंदर दाखिल हो गई तो इसकी आंखों में वो भागती हुई लान में दाखिल हुई। सामने अम्मा भी तख्त पर बैठी थी। शौकत ममानी इनको कंगी कर रही थी। बाकी सभी अपने अपने कामों में मसरूफ थे। वो दौड़कर अम्मा बी के गले लग गई तो सबकी मिली जुली आवाजों में खुशियां दौड़ गई। सब अपने काम छोड़ छाड़ कर लपक चपक कर तितली के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। सब थे इसके एक के सिवा। वो बार बार सीढ़ियों की जानिब देख रही थी तो कभी बैरूनी दरवाजे की जानिब। वो कहीं तो होगा, या तो बाहर से आएगा या ऊपर अपने कमरे में से। तीन तीन सीढ़ियां फलांगता उतरेगा और अब मैं देर नहीं करूंगी, कह दूंगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है शायान। वो सोचते सोचते उठकर खड़ी हो गई तो 2 कदम पर जल्दी में किसी से टकरा गई। अंधे हो क्या? पुराने अंदाज में तुर्श लहजे में इसे घर का। हाँ ठीक कहा तुमने, अंधा ही तो हूँ। इससे सफेद चिड़ी जैसे खोल रहा था, इसे दिखाने की कोशिश करने लगा। वो मुंह पर हाथ धरे जमीन पर बैठती चली गई तो इसकी बेनूर आंखों को रोशनी देने वाला शायान ही था। इतना कीमती तोहफा सिर्फ वही तो दे सकता था। वो इतनी मोहब्बत की कदर कैसे न करती। वो शामिर के प्रपोजल को मुस्तरद करते हुए अपनी सालगिरह वाले दिन शायान की जिंदगी में शामिल हो गई। अब इसे शायान के सिवा कुछ नहीं चाहिए था। इसकी जिंदगी का हसीन तरीन तोहफा वही तो था, वही जिसने इसे नूर बख्शा, और वो कैसे इसकी बेनाई ना बनती।